की खबर में आपका स्वागत है। बस्तर में इस बार की बारिश आफत बनकर टूटी है। लगातार 3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। बाढ़ के सैलाब ने गांवों और कस्बों को अपनी चपेट में ले लिया। आलम यह है कि सैकड़ों घर मलबे में तब्दील हो गए हैं। लोगों का जीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ है। दंतेवाड़ा जिले के गीदम ब्लॉक के बड़े तुमनार, सुरोखी और बंगापाल जैसे गांवों में बाढ़ की मार सबसे ज्यादा पड़ी। हमारे सहयोगी अशोक नायडू और पुष्पेंद्र सिंह भी जमीन पर डटे हुए हैं और लगातार अब तक बाढ़ पीड़ितों की समस्याएं, उनकी तकलीफें और शासन प्रशासन की बेरुखी के किस्से आप तक पहुंचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर में बारिश ने जमकर तबाही मचाई। भारी बारिश का सबसे ज्यादा असर जिले के लोहंडी गुंडा ब्लॉक के मांदर पंचायत में देखने को मिला, जहां भारी बारिश की वजह से आए बाढ़ ने यहां के रहवासियों का सब कुछ तबाह कर दिया। प्रशासन से मिले आंकड़ों के मुताबिक इस गांव की 25 मकानें पूरी तरह से धराशायी हो गईं और 100 से अधिक मकान भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। 50 से अधिक मवेशी बाढ़ के पानी में बह गए और खेतों में खड़ी फसल को भी काफी नुकसान पहुंचा है। हालांकि प्रशासन ने इन बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए एक राहत शिविर बनाई है, लेकिन इस बाढ़ से प्रभावित लोगों की संख्या सैकड़ों में है। ऐसे में बीते 2 दिनों से लोग ना ही भरपेट भोजन कर पा रहे हैं और ना ही इनके घर में अनाज का एक दाना भी बचा है। बाढ़ उनका सब कुछ बहा ले गया। यहाँ के लोगों के चेहरे में मायूसी छाई हुई है और अब सरकार से कुछ राहत मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। घरों में रखे कीमती सामान से लेकर पैसा, बर्तन, कपड़ा सब कुछ बह गया। मादर में आए बाढ़ की सीजी खबर आपको अलग अलग तस्वीर दिखा रहा है। इस वक्त मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। इस घर को देखिए, ये घर बाढ़ में पूरी तरह से ढह चुका है। दरअसल ये जो मकान है, यहाँ के मुकुंद राम जो एक बुजुर्ग व्यक्ति है, उनका मकान है। उनके 2 परिवार यहाँ पे रहते हैं। कुल परिवार में 10 लोग रहते हैं। जिस दिन मंगलवार की सुबह जब 8 बजे ये भयावह बाढ़ जो आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से बर्बाद कर चुका है पूरे इलाके को, पूरे घरों को, 8 बजे करीब यहाँ पर बाढ़ आया। उसके बाद आलम यह था कि इस घर में बच्चे भी मौजूद थे। जैसे तैसे परिवार के सदस्यों ने उन्हें बाहर निकाला। हालांकि 8 लोग तो इस घर से बाहर निकल गए, लेकिन जो बुजुर्ग व्यक्ति है मनकुराम, वो और उनका बेटा, खपरा का छत होता है, उसमें करीब 5 घंटे तक यहीं पर बैठे रहे। मदद की गुहार लगाते रहे कि कोई आए मदद के लिए, क्योंकि जैसे तेजी से जो बाढ़ का पानी है, जल स्तर है, वो बढ़ता गया। ऐसे में उन्हें कुछ समझ में नहीं आया और धीरे धीरे अपने छत के ऊपर से खिसकते गए कि कैसे भी पानी उतरे। उसके बाद वो राहत की सांस ले। लेकिन करीब 6 घंटे तक भूखे प्यासे दोनों ही बाप बेटे इसी छत में बैठे रहे। बाढ़ आज क्या है, गुरुवार, मंगलवार दिन रात से पानी गिरा। हाँ, पानी गिरा। सवेरे से हम लोग यहीं थे, लेकिन वो जैसा दिन समय मन आ गया तो 8-9 बजते पूरा ये हो गया। अच्छा, 8-9 बजे बाढ़ आया। हाँ, 9 बजे पूरा ढक गया। तो घर में कौन कौन मौजूद था? कितने लोग रहते हैं यहाँ पे? यहाँ 2 परिवार रहते हैं। हाँ, एक का नाम है नोहस और भारती, ये दोनों स्त्री पुरुष है। अच्छा। और एक है इंदर और दिनेश्वरी। अच्छा। हाँ, 4 लोग। हाँ ना, उन लोगों का बच्चे लोग है मोहित, हाँ, भूपेंद्री, हाँ, और संजय। ये नोहस और भारती का बच्चे बने। इतने लोग फंसे हुए थे इसमें। हाँ। और इंदर, दिनेश्वरी के बच्चे बने 2, विक्रम और थलेश पटेल। हाँ। ये सब फंसे हुए थे। ये इन लोगों को, बच्चे लोग को निकाले। हाँ। और इन लोग भी निकल गए। हम लोग 2 जन यहाँ फंसे थे। अच्छा। हाँ, मैं, मकुंद और इंदर। हाँ। इसी में फंसे थे। यहाँ ऊपर में रहे, छत में। हाँ।
छत में रहे, पानी इतना गिर रहा था, वो है हम्म, वो कंबल और दरी, हाँ, उसको ढक के हम लोग वहीं बैठे थे। जब तक बाढ़ साफ हो गया तब हम लोग निकले। अच्छा, कोई आया था निकालने आप लोग को? निकालने तो आए थे लेकिन हमको नहीं निकाले, हम लोग अपने चाप निकल गए। आप ही लोग निकले? हम भाव पूरा दादा कितना डर लग रहा था आपको? बहुत डर लगा था, लेकिन क्या करें। हाँ, पानी बढ़ते जा रहा था। पानी बढ़ते जा रहा था, हाँ। लेकिन हम लोगों का जिंदगी उसी में था। हाँ, हाँ, कितने घंटे आप लोग ऊपर छत में थे? बहुत वो तो बाढ़ जैसा आया वैसी जैसा बढ़ते गया हाँ, पानी, वैसा हम लोग ऊपर चढ़ते गए। अच्छा, हाँ, जैसा ऊपर चढ़े, जितना बढ़ा ये खूटा है ना, इसको डुबाया था। अच्छा, कितना नुकसान हुआ दादा? क्या क्या नुकसान हुआ? नुकसान तो बहुत हुआ है, घर में जो था सब तबाह हो गया? पूरा हो गया। हाँ, कुछ नहीं बचा? कुछ नहीं, अच्छा, कुछ नहीं बचा। अच्छा, खाना कैसे फिर आप लोग किए? खाना वाना कहीं हो रहा है? खाना वाना तो उस दिन किए नहीं। हाँ, हाँ, उसके- कुछ नहीं किए। उसके बाद रात को फिर हम लोग निकले, जैसे निकले हम्म, यहाँ से निकले वैसी शाम हुआ, हम्म, वैसी शाम हुआ। अच्छा, हाँ, फिर वही 8-7 बजे हम लोगों को मिडिल स्कूल में ले गए, हम्म, वहाँ फिर हम लोगों का व्यवस्था करे। अच्छा, अभी भी आप लोग वहीं रुके हो? अभी तो ये अपना ये मकान है एक, अच्छा, उस हाँ यहीं रहते हैं। उस दिन वहाँ खाना पीना सब व्यवस्था वहाँ की है। दादा क्या चाह रहे हो अभी प्रशासन से आप लोग? हाँ, शासन से क्या चाह रहे हो? शासन से हमको तो ये तो गया, इसके ही हिसाब से हमारा जिंदगी के लिए हम्म, तो शासन को मांग कर रहे हैं। अच्छा, दादा आप लोग प्रधानमंत्री आवास के लिए आवेदन नहीं दिए थे क्या? आप कच्चा ही मकान है शुरू से? हम लोग दिए थे, हाँ, लेकिन आज तक मेरे को भी, आज तक मैं कितना उम्र हो गया, हम्म, आज तक मेरे को पेंशन नहीं मिला है। हाँ, हाँ, अच्छा, और ये मकान का भी लाभ नहीं मिला? आवास का लाभ मकान का भी लाभ मिला नहीं, मिला आवास का भी नहीं, कोई चीज़ का नहीं मिला। लेकिन राशन कार्ड, ये राशन की ओर से मिल रहा है हमको, और बाकी कुछ नहीं मिला। खाली राशन मिलता और कुछ नहीं? कुछ नहीं। पेंशन भी नहीं मिलता? हाँ हाँ, नहीं। हाँ, है। विडंबना वाली बात देखिए कि एक तरफ जहां राज्य सरकार ये दावा करती है कि ग्रामीण अंचलों में एक एक मकान को पक्का मकान दिया जा रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है, लेकिन जो मनकू राम है, यहाँ के बुजुर्ग है, कई सौ बार आवेदन दे चुके हैं मकान के लिए। खास बात यह है कि उन्हें ना ही वृद्धा पेंशन मिल रहा है और ना ही प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिल रहा है। इस वजह से इस मिट्टी के मकान में वो अपने परिवार के साथ, कुल 10 सदस्य उनके साथ रहने को मजबूर है। और देखिए बाढ़ के बाद उनका घर पूरी तरह से ढह चुका है, एक एक सामान इस बारिश की बाढ़ में तबाह हो चुका है, जो भी कीमती सामान था वो भी बह चुका है। अब आलम यह है कि इनके परिवार के सदस्यों के पास सिर्फ एक जोड़ी कपड़ा है जो बाढ़ के दिन पहने थे, उसके बाद से ना उनके पास एक कपड़ा बचा है, ना ही कोई सामान बचा है, ना ही पैसा बचा है। पूरी तरह से ये कहा जा सकता है कि इनके चेहरे में बाढ़ से मायूसी छाई है और अब उम्मीद यही है कि सरकार उनके नुकसान का आकलन करे और सही मुआवजा दे और खास करके उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दे, जो वो सालों से मांग कर रहे हैं, सालों से आवेदन दे रहे हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन आखिर जो ये मकान ढह गए हैं, जितने भी कच्चे मकान ढहे हैं, जो कई बार आवेदन दे चुके हैं, क्या इनकी गुहार सुनता है और इन्हें प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिल पाता है। अशोक नायडू, सीजी खबर, मांदर, बस्तर। आपका? खेमेसरी। अच्छा, ये मकान जहाँ जो ढह गया आप ही का मकान है? हाँ, अच्छा, क्या हुआ था बताइए, उस दिन बाढ़ कैसे आया? वो मैं तो नहीं रहा, उधर गई थी हाँ, पेट के लिए। हाँ, इसमें एक गुड़िया था और वो माँ लोग था। हाँ, वो गुड़िया निकल गई, कौन तो भैया आके निकाली। हाँ, उस समय ना वो माँ ऊपर में चढ़ के केक तो पकड़ी थी, हाँ। तो पूरा भसड़ के माँ का ना वो कपड़ा घर से उस पार ले गई। अच्छा, माँ भी बह गई? हाँ, माँ को पूरा ले गई, अच्छा, वो भाड़ा के ले गई माँ को। गुड़िया पहले निकला, माँ को आते समय ना भाड़ा गिर गया, हाँ, उसमें माँ को लेने नहीं कोई आया। अच्छा, वो कूद के तो पकड़ के उधर लटक के रही तो मैंने, अच्छा, तो मैं इधर है, मेरा कोई मदद करो बोल के माँ चिल्लाए, तो फिर लोग जाके हाँ, बहुत गड्ढा से माँ को निकलाया। अच्छा, अच्छा, अभी कैसे है माँ का तबीयत कैसे? अभी माँ हॉस्पिटल में है, थोड़ा थोड़ा बात कर रहे हैं। अच्छा, अच्छा, घर में क्या क्या सामान था? घरे 2 पाल धान था, हाँ,
एक ठन हासा पाए वाला था, हाँ। एक ठन हार था, हाँ। वो कान का वाला तो नहीं पहनी वैसी, एक ठन चूड़ी वाला ने बाला में टांग दे, 2 जोड़ी पट्टी था। हाँ। और वो धान कमाने खाने वाला तो सब सामान था, एक ठन गाय भी गया अच्छा, और मवेशी बहुत भी भाग सामान गया। है। हो गाय को लेके गया, उधर मिला उसका लाश। अच्छा, लाश मिला फिर उसका। हाँ लाश मिला उसमें। अच्छा, ये पूरा पत्थर का मकान था आपका? आधा माटी था, आधा पत्थर था। अच्छा। इसमें पूरा 8 मकान रहा था। हाँ हाँ, 8 हाँ कमरा था। 8 कमरा पूरा बह गया, खत्म। पूरा, एक ठन कुछ नहीं है। अच्छा, कितने परिवार में कितने लोग आप लोग रहते? पूरा परिवार में अभी 5 जन है, पहले बहुत था, अभी 5 जन थे। अच्छा, अभी कहाँ रुके हैं? तो यहाँ कोई सरकार कुछ रुकने का व्यवस्था किया है, खाने पीने वो का? खाने पीने के लिए उधर स्कूल है तो बना रहे हैं। अच्छा, अभी बना रहे हैं। हाँ और वो दो अभी नहीं, तीन- कल से बना रहे हैं। अच्छा, कल से बना रहे हैं। हाँ कल से बना रहे हैं। अच्छा, लगभग कितना घर उजड़ा होगा यहाँ पे? ये उतना पता नहीं, हम लोग को इतना गा के रो के यही था। हम्म, हम लोग कहाँ जाएंगे, हमको तो कोई पीने के लिए कपड़ा भी नहीं दिए हैं, हाँ। सरपंच भी नहीं दिए, किसी किसी को दिए हैं, हम लोग को कोई नहीं दिए हैं। बहुत बुरा स्थिति है। हार वार अभी सब बह गया। कुछ नहीं था, उसीलिए बहुत रो रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बस्तर जिले के मादर ग्राम पंचायत में। यह ग्राम पंचायत लौंडीगुड़ा ब्लॉक में आता है और अब मैं आपको दिखाता हूँ इस बारिश से तबाही का मंजर। बस्तर में पिछले 3 दिनों तक हुई मूसलाधार बारिश से बस्तर ज़िले में भी कई जगह बाढ़ जैसे हालात देखने को मिले और उसके बाद कई ग्रामीण अंचलों में इस बारिश ने ग्रामीणों का सब कुछ तबाह कर दिया। और ये तबाही का मंजर देखिए कि यहाँ एक मकान था जो कि बारिश में पूरी तरह से ढह चुका है। ये जो आप पुल देख रहे हैं इसे मांदर नाला कहते हैं। दरअसल यहाँ के ग्रामीणों ने बताया कि सोमवार की रात से लगातार हुई मूसलाधार बारिश ने मंगलवार की सुबह ऐसा तबाही का मंजर दिखाया कि देखते ही देखते अचानक बाढ़ ने यहाँ मौजूद सभी मकानों को अपने चपेट में ले लिया। और आलम देखिए, यहाँ पे करीब 20 से 30 जो मकान पूरी तरह से ढह गए। हालांकि ले दे के यहाँ के लोगों ने अपनी जान ज़रूर बचा ली, लेकिन उनका सब कुछ तबाह हो गया। ये जो मकान आप देख रहे हैं कि किस तरह से बाढ़ ने यहाँ जो कोहराम मचाया है, इसी का ही आप सामने नज़ारा देख रहे हैं कि किस तरह से पूरे मकान ढह चुके हैं। चारों तरफ केवल मकान के ढांचे दिखाई दे रहे हैं। कुल मिला के इस बारिश ने बस्तर ज़िले में और ख़ासकर मादर ग्राम पंचायत में बहुत ही जो गहरी जो कहा जा सकता है कि लोगों को सदमा पहुंचाया है। चूँकि यहाँ के ग्रामीणों ने बताया कि 2016 में इस तरह के हालात देखने को मिले थे। हालांकि तब भी तबाही का मंजर कम था, लेकिन इस साल बारिश ने जमकर कहर बरपाया। खेत खलियान से लेकर इनके मकान और इनके मकान में रखे सारे सामान ख़राब हो गए, ख़त्म हो गए। पैसा और इसके अलावा जो भी इनके पास जो अनमोल सामान थे ये पूरी तरह से तबाह हो गए। ये देखिए कि किस तरह से अभी भी बारिश का पानी यहाँ ठहरा हुआ है। हालांकि बता रहे हैं कि ग्रामीण की कल शाम से ही बारिश थमा हुआ है। इसके बाद इन लोगों ने बारिश से तो राहत की सांस ली है, लेकिन एक बार फिर से अपना आशियाने बसाने के लिए इन लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये बाइक की हालत देखिए, ये बाढ़ के पानी में पूरी तरह से डूब चुका है। केवल एक नज़ारा नहीं बल्कि यहाँ पर हमने देखा कम से कम 40 से 50 मोटरसाइकिल की यही हालत है और इसी तरह उनकी मोटरसाइकिल पड़ी हुई है। दरअसल जो आप सड़क देख रहे हैं, सड़क में भी पूरी तरह से पानी भरा हुआ था और ये पानी सड़क के उस पार चले गया और जो खेत खलियान हैं वो भी पूरी तरह से बर्बाद हो गया। यहाँ पर ग्रामीण मौजूद हैं जो अब इनके साथ जिस तरह के हालात देखने को मिले, इसके बाद ये ग्रामीण अभी भी उभर नहीं पा रहे हैं कि आखिर 8 साल के बाद मांदर में इस तरह के हालात उनको देखने को मिल रहे हैं और इस बाढ़ ने उनका सब कुछ तबाह कर दिया। घर के रखे सामान से लेकर कीमती चीज़ें सब बर्बाद हो चुकी है। खाने पीने के लिए जो धान और अनाज रखा हुआ था वो भी सब कुछ ख़त्म हो चुका है। ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये बाढ़ ने किस तरह से तबाही मचाई हुई है। ये देखिए, ये मकान पूरी तरह से ढह गया है। ये
जो पत्थर का, खास करके ग्रामीण यहाँ पत्थरों के मकान बनाते हैं जो कि काफ़ी मजबूत रहते हैं। लेकिन आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से इस बार बस्तर में बारिश ने कहर बरपाया कि सब कुछ उजाड़ दिया है। सब तरफ केवल जो मकान के ढांचे ही आपको दिखाई देंगे। यहाँ बताया जा रहा है कि 50 से 60 घर मौजूद थे जो पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। यहाँ के लोग अपने रिश्तेदारों के घर रुके हुए हैं तो कुछ लोग राहत शिविर में रुके हुए हैं। ये भी मकान अंदर पानी आ गया था पूरा? अंदर है। अच्छा, क्या क्या बर्बाद हो गया आप लोग का इस बारिश में? बस क्षति है, बाकी सब चीज बर्बाद हो गया। जो सामान वामान सब बर्बाद सब हो गया। बर्बाद हो गया, देख सकते हैं आप। अच्छा, ये देखिए, मैं आपको अंदर का हाल दिखाता हूँ कि किस तरह से बारिश के पानी ने यहाँ ना बिजली है, पूरी तरह से कट चुका है। जो धान रखा हुआ था वो भी बर्बाद हो चुका है। चारों तरफ सिर्फ आपको अंधेरा ही नज़र आएगा क्योंकि ये किस तरह से बारिश थमने के बाद यहाँ दिन काट रहे हैं। लगातार यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि फिर सब कुछ सामान्य हो जाए। लेकिन ये देखिए किस तरह ये जो फ्रिज है, इनके खाने के सामान हैं, जो ये किचन रूम है, देखिए पूरी तरह से तबाह हो चुका है। चारों तरफ सिर्फ बर्बादी का ही मंजर आपको नज़र आएगा। और इस तरह के हालात जो ग्रामीण झेल रहे हैं उसका यही नतीजा है कि क्योंकि इस इलाके में जो पानी की निकासी है, जो नाला है, उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि नाले का पानी इतना बढ़ जाएगा। सिर्फ 24 घंटों के बारिश में, मूसलाधार बारिश में, अगर वही बारिश 2 या 3 दिन से जारी रहता तो काफ़ी तबाही का मंजर देखने को मिलता। ये इस तरह के घर आपको पूरे इलाके में मिलेंगे जहाँ पूरा बारिश का पानी भरा हुआ। आप बाहर आइए, ये सामान बिखरे पड़े हैं। आप लोग को पता नहीं चल पाया बाढ़ आने से? नहीं। अच्छा, कितने बजे हुआ ये हादसा? कब आया बाढ़? 8 बजे, सुबह 8 बजे से। कौन से दिन में? मंगलवार को। मंगलवार को सुबह 8 बजे। आप लोग सब घर में ही मौजूद थे? जी, ऊपर छत में अपने हिसाब से हाँ हाँ। सज्जा में चढ़े हुए थे। अच्छा। ऐसे पकड़े हुए भी थे, ऐसे दीवार के सहारे। एकदम दयनीय स्थिति था। अंदाजा नहीं था हम लोग को भी बचने का। छोटे बच्चे भी आप लोग के साथ थे, किस तरह का डर बना हुआ था? बहुत भयभीत डर थे हम लोग, अंदाजा नहीं था हम लोग बचेंगे बोल के। अच्छा, तो अभी कैसे कर रहे हो? थोड़ी पानी सामान नहीं हुआ है, कुछ खाने पीने को आप लोग को मिल रहा है यहाँ पे? कहीं कहीं बन रहा है, वहाँ ला रहे हैं खाने, जा रहे हैं, लेकिन भरपेट नहीं मिल पा रहा है। आप लोग के पास जो अनाज था वो भी बर्बाद हो गया? देख लीजिए सामने है। अनाज भी पूरी तरह से इनका बर्बाद हो चुका है। और क्या क्या सामान आप लोग का नुकसान हो गया इस बारिश? घर में जितना यूज सामान रहता सब बर्बाद हो सब नुकसान हो गया। जी। अच्छा, इस गांव के कुछ लोग को तुरंत परिजन के यहाँ भी चले गए डर से? हम लोग भी गए थे। अच्छा, आप लोग भी गए जी। थे? अच्छा, लगभग कितना नुकसान हुआ होगा आप लोग को? जो सामान रहता है सब यूज का सामान। अच्छा, सभी बर्बाद हो गया? सब बर्बाद हो गया। खेत खलियान भी खराब हो गया पूरा? जी, सब पूरा बर्बाद हो गया। देखिए, इस बाढ़ ने केवल घरों को ही नुकसान नहीं पहुंचाया बल्कि इनके जो फसल, अभी जो धान की फसल उगाई जाती है और ये अक्टूबर माह में, नवंबर माह कटाई होती है धान कटाई, लेकिन उससे पहले ही सब कुछ बर्बाद हो चुका है। दादा, आप भी यहीं रहते हो? अच्छा, आपका भी घर नुकसान हुआ है? नुकसान हुआ भैया, ये उस पार का है हमारा, पूरा ढह गया वो मकान? पूरा बह गया, वो कुछ नहीं है। अच्छा, हम ले दे के निकल वहाँ रोड में निकले, रोड में भी इतना बाढ़ आ गया, उससे फिर आगे एक ठन स्कूल है, वहाँ जाके छुपे थे। अच्छा, सब वहाँ पर फिर आश्रय लिए हुए थे? हाँ, 100 अच्छा, लगभग कितने ग्रामीण होंगे दादा? आबादी कितनी होगी इस गांव की? बहुत है, बता नहीं पाऊंगा मैं। अच्छा, कोई लापता भी हुआ है दादा यहाँ पे? नहीं, गाय बैल हो गया। अच्छा, पूरा मवेशी डूब गया? हाँ, डूब गया। अच्छा, अब मेरा 4 गाय बैल डूब गया। अच्छा, 4 गाय बैल, उसका कोई अता पता नहीं? अता पता नहीं है कुछ। अच्छा, कुछ नहीं है। अच्छा, आपका भी नुकसान हुआ दादा? मेरा भी खेत का पूरा मेड़ को ले गया, पूरा मेड़? मेड़ को ले गया। और ऊर्जा मशीन, सूर्य ऊर्जा वाला मशीन को स्टार्टर सब को ले गया। कितने एकड़ में धान की फसल लगाए थे? 2-2.5 एकड़ में लगा था। पूरा नुकसान हो गया? पूरा नुकसान हो गया। मेड़ को ले गया, वो मरहन टाइप का हो गया। अच्छा, मेड़ रहेगा तब तो पानी रहेगा, धान होगा। दादा, ये कितने साल के बाद ऐसा हाल आप लोग को देखने को मिला? बहुत पुराना लोग भी बाढ़ को आके समय नहीं, पता नहीं है किसी को। अच्छा। इसी साल आ गया, इसी साल? और 10 साल से एक बार आया था, वो इतना बड़ा नहीं है, इतना गया इधर से। अच्छा, गाय बैल यहाँ बांधा हुआ था, गाय बैल कुछ नहीं आया उस साल भी। अच्छा, गाय बैल था, आदमी भी सब ठीक ठाक था उस समय। धान तो बिक गया साला, वो धान भी पूरा धान बिक गया? धान बिक गया, वो बिक्री नाम हम चला गया धान भी उस साल का। हाँ। ये साल तक पूरा बह गया, यहाँ कुछ नहीं है, काफी नुकसान हो गया? कुछ नहीं है। जैसा हम लोग कपड़ा पहने ऐसी चीज है, इसमें कुछ ही नहीं है। अच्छा, कुछ नहीं है। कितने बजे पानी बढ़ता गया? आप लोग को कैसे पता चला? उसके बाद आप खाली करते गए गाँव? 8 बजे पानी आ गया। 8 बजे 4 बजे
पूरा सीध हो गया 4 बजे। अच्छा 4 बजे तक पूरा हाँ चारों तरफ पानी ही पानी पानी ही पानी था, पूरा नजारा ही पानी था। अच्छा सभी लोग बच्चे लोग को लेके फिर निकले? नहीं निकले, बाकी लोग फंस ही गए। अच्छा हाँ बाकी लोग निकल गए, बाकी लोग फंस गए। अच्छा ये छत में भी बैठे थे? कोई छत में बैठे, कैसे ऊपर कैसे। भी चढ़ के रहा था वो भाई अच्छा लोग। यहाँ भी? वहाँ भी चढ़ के रहा। ये देखिए दहशत का माहौल था बाढ़ को जाने का लेकर कोई और लोग सुविधा इन नहीं छतों में बैठ के थे, जाने के लिए कोई सुविधा नहीं था। कोई सुविधा नहीं थी। अच्छा फिर हेलीकॉप्टर कहाँ उतरा आसपास कहीं पे? उस पार आ गया, एकदम उस छत में था, उसको भी निकाल सके। अच्छा लोग वहां से निकाल लिए? निकाले, 6-7 लोग थे, अच्छा एक परिवार उसमें थे। अब क्या चाह रहे हो सरकार से आप लोग? हम हमको देना चाहिए कुछ करके, क्या करके खाएंगे, इसमें कुछ ही नहीं है, सिर्फ खाली हाथ में आओ हम लोग। सब कुछ तबाह हो गया। कुछ सवा हो गया। अभी खाने के लिए वो सरकार दे रहा है खाना, तब से खा रहा हूँ, नहीं तो कुछ है नहीं। अभी जगह भी व्यवस्था कुछ हो सके हम लोग का। राहत शिविर भी बनना चाहिए। हाँ बन सके। अच्छा अभी आप ये राहत शिविर यहाँ नहीं बना है? नहीं बना। अच्छा कहीं राहत शिविर नहीं बना है। अच्छा तो ये देखिए अभी तक प्रशासन ने इन ग्रामीणों के लिए राहत शिविर नहीं बनाया है। बाढ़ आए कितना दिन बीत गया? 2 दिन तो हो गया है। 2 दिन 2 दिन हो आप लोग खाना वाना नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि घर में घर ही नहीं है तो कुछ नहीं हो पा रहा। सरकार से दाल चावल दे रहा है, लड़का लोग बना रहा है, वहीं जाके खा रहा हूँ, अभी भी खा के आया हूँ। अच्छा हाँ वहाँ दे रहा है खाना। वो भी आधे पेट ही मिल रहा होगा? हाँ हाँ मिल रहा है, मिल रहा है। ये देखिए कि भोजन की भी व्यवस्था कुछ नहीं है, जैसा हम लोग कपड़ा पहने ऐसी चीज है, इसमें कुछ ही नहीं है। अच्छा कुछ नहीं है। कितने बजे पानी बढ़ता गया? आप लोग को कैसे पता चला? उसके बाद आप खाली करते गए गाँव? 8 बजे पानी आ गया। 8 बजे 4 बजे पूरा सीध हो गया 4 बजे। अच्छा 4 बजे तक पूरा हाँ चारों तरफ पानी ही पानी पानी ही पानी था, पूरा नजारा ही पानी था। अच्छा सभी लोग बच्चे लोग को लेके फिर निकले? नहीं निकले, बाकी लोग फंस ही गए। अच्छा ऊपर चढ़ हाँ बाकी लोग निकल गए, बाकी लोग फंस गए। अच्छा ये छत में भी बैठे थे? कोई छत में बैठे, कैसे ऊपर कैसे। भी चढ़ के रहा था वो भाई लोग। अच्छा यहाँ भी? वहाँ भी चढ़ के रहा। ये देखिए दहशत का माहौल था बाढ़ को जाने का लेकर कोई और लोग सुविधा इन नहीं है। छतों में बैठ के थे, जाने के लिए कोई सुविधा नहीं था। कोई सुविधा नहीं थी। अच्छा फिर हेलीकॉप्टर कहाँ उतरा आसपास कहीं पे? उस पार आ गया, एकदम उस छत में था, उसको भी निकाल सके। अच्छा लोग वहां से निकाल लिए? निकाले, 6-7 लोग थे, अच्छा एक परिवार उसमें थे। अब क्या चाह रहे हो सरकार से आप लोग? हमको देना चाहिए कुछ करके, क्या करके खाएंगे, इसमें कुछ ही नहीं है, सिर्फ खाली हाथ में आओ हम लोग। सब कुछ तबाह हो गया। कुछ सवा हो गया। अभी खाने के लिए वो सरकार दे रहा है खाना, तब से खा रहा हूँ, नहीं तो कुछ है नहीं। अभी जगह भी व्यवस्था कुछ हो सके हम लोग का। राहत शिविर भी बनना चाहिए। हाँ बन सके। अच्छा अभी आप ये राहत शिविर यहाँ नहीं बना है? नहीं बना। अच्छा कहीं राहत शिविर नहीं बना है। अच्छा तो ये देखिए अभी तक प्रशासन ने इन ग्रामीणों के लिए राहत शिविर नहीं बनाया है। बाढ़ आए कितना दिन बीत गया? 2 दिन तो हो गया है। 2 दिन हो आप लोग खाना वाना नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि घर में घर ही नहीं है तो कुछ नहीं हो पा रहा। सरकार से दाल चावल दे रहा है, लड़का लोग बना रहा है, वहीं जाके खा रहा हूँ, अभी भी खा के आया हूँ। अच्छा हाँ वहाँ दे रहा है खाना। वो भी आधे पेट ही मिल रहा होगा? हाँ हाँ मिल रहा है, मिल रहा है। ये देखिए कि भोजन की भी व्यवस्था बमुश्किल हो पा रही है क्योंकि यहाँ ये आबादी ज़्यादा है और लगभग सभी घर तबाह हो चुके हैं। घर अभी तक जब सामान्य होगा उसके बाद ही ये लोग खाना बना पाएंगे, लेकिन बाढ़ आके करीब 48 घंटे बीत चुके हैं और प्रशासन आधा पेट ही इन्हें भोजन दे रहा है। क्या मंजर होगा वो भयानक मंजर जब लोग अपने घरों के छतों में खड़े हुए थे और अचानक बारिश का पानी बढ़ गया और बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए। बाढ़ ही आया पूरी तरह से और आज अभी भी देखिए ये बाढ़ का पानी अभी भी यहाँ ठहरा हुआ है और लोग सामान्य दिन बिताने जैसे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो घर ढहने के साथ इनके पास जो उनके अनमोल सामान थे, कीमती सामान थे, वो सब कुछ बर्बाद हो गया। अब जो बाढ़ प्रभावित है उन्हें बस सरकार से उम्मीद है कि सरकार उनके जो नुकसान हुआ उसका आकलन करे और उन्हें सही मुआवजा दे। हालांकि अच्छी बात यह है कि इस बाढ़ में अब तक किसी के भी जनहानि होने की खबर नहीं है, लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि जो ग्रामीण हैं, यहाँ के जो मादर गांव के ग्रामीण हैं, उनके घरों से लेकर जो भी उनका सामान था, मोटरसाइकिल था, सब कुछ इस बाढ़ से बर्बाद हो गया। मवेशी भी बह गए और अब
इनके पास एक ही चारा है कि शासन उनकी मदद करे और सबसे पहले उन्हें कहीं राहत शिविर में ठहरने की व्यवस्था करे, क्योंकि मकान ढह गया है। रात होने के बाद वो कहाँ सोए, कैसे सोए, क्योंकि यहाँ पर बाढ़ के वजह से सांप का डर बना हुआ है। जिस तरह से महिलाओं ने बताया कि घरों में सांप निकल रहे हैं, छोटे बच्चे यहाँ मौजूद हैं। सरकार उन्हें कैसे भी राहत शिविर दे और कम से कम 2 वक्त का भोजन और नाश्ता जरूर दे, ताकि जो ये स्थिति है इससे उभरने के लिए उन्हें कम से कम सप्ताह भर का समय लगेगा और फिर से उनकी स्थिति सामान्य होने के लिए और समय लगेगा। ऐसे में सरकार उनकी भरपूर मदद करे। मंगलवार को अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ का पानी ग्राम मांदर के लगभग सभी घरों में घुस गया था, जिसके कारण जनजीवन प्रभावित हुआ। सही समय पर रेस्क्यू टीम द्वारा, जो आपदा प्रबंधन के रेस्क्यू टीम है, उनके द्वारा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। किसी प्रकार की जन हानि नहीं हुई है। लोगों की फसल की हानि हुई है, मकान क्षति हुई है और कुछ पशुओं की जान गई है, जिसके लिए राजस्व विभाग की टीम द्वारा सर्वे कर उनके लिए मुआवजा प्रकरण तैयार किया जा रहा है और हम कोशिश करेंगे 1-2 दिन के भीतर लोगों को आर्थिक सहायता राशि का वितरण कर दिया जाएगा। इसके अलावा हमने राहत शिविर बनाए हुए हैं। जिन लोगों के घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं उनको उन शिविरों में ठहराया गया है। उनके लिए भोजन की व्यवस्था, चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था की गई है। साथ ही लोगों से डोनेशन के माध्यम से कपड़ा एकत्र कर लोगों को कपड़ा का भी वितरण किया जा रहा है। आज रोटरी क्लब के सदस्यों द्वारा भी कपड़ा वितरण किया गया है। विगत दिवसों में जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी कपड़ा और राहत सामग्री का वितरण यहाँ पर किया गया है। लगभग कितने परिवार से प्रभावित हुए हैं इस बार? लगभग 100 से अधिक परिवार प्रभावित हुए हैं। और पूरी तरह से भी क्या कोई मकान क्षतिग्रस्त हुए, उनकी आकलन की गई? हाँ, मकान क्षति लगभग अभी तक के सर्वे में 22 मकान ऐसे हैं जो पूर्ण तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। उसके अलावा आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान की संख्या भी लगभग है। इन गांवों में दर्जनों मकान धराशायी हो चुके हैं। जिन परिवारों ने वर्षों की कमाई से अपने कच्चे पक्के घर बनाए थे, वे पलक झपकते ही बाढ़ के तेज बहाव में बह गए या ढहकर मलबे में तब्दील हो गए। ग्रामीण अब खुले आसमान के नीचे दिन रात गुजारने को मजबूर हैं। उनके पास ना तो रहने की जगह है और ना ही पहनने ओढ़ने के लिए कपड़े। महिलाएं और पुरुष पिछले 3 दिनों से नहा भी नहीं पाए हैं। कई परिवारों के पास तो खाने के लिए अनाज का दाना तक नहीं बचा है। इस समय मैं गीदम ब्लॉक के बड़े तुमनार गांव में मौजूद हूं। बड़े तुमनार गांव में भी जल प्रलय का खासा असर देखा जा रहा है। बता दें हम आपको कि जिस तरीके से बारिश ने तबाही मचाई है उसके कुछ मंजर दिखाता हूं। मैं अपने कैमरामैन साथी से बोलूंगा कि इस पूरे मंजर को दिखाएं, किस तरीके से ये घर मलबे में तब्दील हो गया है। यहाँ तक मैं बता देता हूँ कि यहाँ जो इनका जो मूंग रखी हुई थी, आप देख सकते हैं। मैं अपने साथी से बोलूँगा थोड़ा सा इस बोरी को दिखाएं जिसमें इनकी मूंग है, और ये देखिए किस तरीके से ये अंकुरित हो गई है, पूरी बर्बाद हो गई है। साथ में देखो आप मूंग के देखिए आप किस तरीके से ये अंकुरित हुई है, ये बर्बाद हो गई, अब ये किसी लायक बची नहीं है। लोग किस तरीके से अपने अनाज को निकाल रहे हैं, ये देखिए मलबे में दबे बोरियों को, ये धान की बोरी है या किसी अनाज की है या कोई मूंग या दाल, जो भी अनाज है, लेकिन ये निश्चित है कि इसमें कुछ ना कुछ अनाज है जो इस बोरी में था। ये देखिए ये महुआ का ड्रम है, ये पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है बारिश में। और ये यहाँ भी मैं बोलूँगा अपने साथी से कि दिखाएं, ये देखिए किस तरीके से धान की बोरियों को निकाला जा रहा है। अब ये धान किसी मतलब का नहीं बचा है। कुछ हमारे साथ में जो है ना इस घर से जो अनाज को निकाल रहे हैं वो उनके घर के मालिक हैं, उनसे पूछते हैं कि किस तरीके का मंजर रहा और जब बाढ़ आई तो कैसे बचा पाए, खुद बच पाए, कैसे बचे ये लोग, थोड़ा सा इन्हीं लोगों से जानते हैं। दादा क्या नाम है आपका? श्याम सिंह यादव। जब बाढ़ आई तो कैसा मंजर रहा और कितना टाइम मिला कि ये क्यों नहीं बचा पाए इसको? करीबन 7-1 बजे तक शुरू हो गया सर, और बाढ़ तो ये 10-1 बजे तक ज़्यादा हो गया है। कुछ निकाल नहीं पाए? 7 बजे तक तो निकाल नहीं पाए। 6-7 बजे निकलने नहीं पाए। 6-7 बजे तक पूरा घर डूब गया। 6-7 बजे तक पूरा घर डूब गया? नहीं, पूरा नहीं डूब गया है, थोड़ा पूरा मतलब उतना नहीं डूबा था। 10 बजे तो पूरा डूब गया। 10 बजे तक पूरा डूब गया। 11 बजे एकदम पूरा फुल हो गया है पूरा पानी। सड़क बाट पर आ गई। तो ये देखिए अपने घर से अनाज को निकाल रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी कांता यादव। क्या क्या दब गया है तुम्हारा इस घर में? जी चावल दाल बहुत सारा दब गया सर।
सब कुछ दब गया है। जी क्या कुछ प्रशासन ने मदद की? क्या कोई चावल वगैरह या प्रशासनिक जी टीम आई मिला कोई है नेता है? सर। जी मिला। कितना मिला है? जी मिला है सर 2 बोरा। 2 बोरा कितने घरों के लिए मिला है? 2 बोरा जी 12। 12 घरों के लिए। जी 2 बोरा में हो जाएगा 12 घरों के लिए? जी नहीं होगा सर, ला देंगे सर, ला देंगे, खत्म होने से ला देंगे। खत्म होने से ला देंगे जी। उनका नंबर रखे हो? जी हैं? जी खत्म आज के लिए है, अभी के लिए जी चावल? जी खा पी लिए हो तुम लोग? जी प्रशासन ने कोई ऐसा राहत शिविर नहीं लगाया कि वहां जाके खाना खा लो और फिर आके अपना जो है ना घर से में काम कर लो? ऐसा कुछ किया क्या प्रशासन ने? जी किए हैं सर, मतलब रहन सहन के लिए किए हैं सर। कहाँ किए हैं रहने के लिए? जी स्कूल में सर। स्कूल में? जी। वहाँ कितने परिवार रुके होंगे? जी रुके होंगे सर 2-3। वहाँ कोई नहीं है? मतलब वहाँ पे रहते हैं सर, सोने जाते हैं बस। वहाँ सोने जाते हैं? जी। कितने घर टूट गए यहाँ? कितने घर खत्म हो गए, एकदम मलबे में तब्दील हो गए? 15 तक होगा सर। बड़े तुमनार, सुरोखी और एक और बंगापाल, जी 3 गांव बताए ना? जी 4 होगा। 4 गांव। बाजारपारा। जी कितने 50 से ज्यादा घर होंगे? जी 50 से ज्यादा घर होंगे। 50 से ज्यादा घर तबाह हो गए हैं। जी ऐसा ये देखिए, ये बोल रहे हैं कि 50 से घर ज्यादा तबाह हो गए हैं। और ये मंजर तो एक बार दिखाई दीजिए, देखिए किस तरीके से जो है ना लोग अपना अभी जो मलबे में दबा अनाज को निकाले हैं ये लोग, और अभी लगातार इनकी जद्दोजहद जारी है। जिस तरीके से प्रशासन को मदद करनी चाहिए थी वो मदद तो हमको यहाँ नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि 2 टाइम का चावल देकर गए हैं और ये भी बोला गया है कि शाम तक फिर चावल लेकर आएंगे। अभी इनके पास सिर्फ एक वक्त का खाना है, उसको बना के खा लिए हैं ये लोग। और आगे भी और लोगों से चर्चा करते हैं। दादा, क्या कुछ मंजर रहा और कितने गांव हैं जो इस तरीके से डूब गए हैं? इसमें 3 गांव है। 3 गांव हैं? जी। कौन कौन से वो 3 गांव हैं? सुरोकी है, बड़े तुमनार है, बांगापाल। कितने घर डूबे हैं यहाँ पे? कम से कम तीनों गांव का मिलाएंगे तो हो जाएगा शायद 40-45 घर आसपास। किसी जैसा यहाँ पर है पूरा घर मलबे में तब्दील हो गया, क्या वहाँ भी ऐसी ही स्थिति है? जी वहाँ भी ऐसी स्थिति है। पूरा अनाज और जो भी था सब दब गया? जी पूरा कुछ नहीं बचा? नहीं। प्रशासन से किस तरीके की मदद मिल रही है? क्या उस तरीके की मदद मिल रही है जैसे मिलनी चाहिए? जी खाने का मिल रहा है बस राशन। क्या कुछ बोल के गए? मुआवजे के लिए कुछ बोला? जी आगे बात करेंगे बोले। कौन कौन आया था यहाँ पे? इसमें जिला अधीक्षक आए थे, विधायक जी आए थे। और अधिकारी कोई? कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार? एफआरएम तो नहीं आए हैं। अधिकारी कोई नहीं आया? जी। तो इन लोगों का कहना है कि विधायक जी आए थे और जिला अध्यक्ष आए थे। जिला अध्यक्ष शायद भाजपा से रहे होंगे, लेकिन प्रशासनिक टीम से कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी नहीं आया। इनको सिर्फ 2 वक्त का चावल दिया गया है, 2 पैकेट, और ये कहा गया है कि शाम को हम फिर चावल देंगे, लेकिन इनके लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं है। पुष्पेंद्र सिंह, सीजी खबर, बड़े तुमनार। विधायक चैतराम अट्टामी ने प्रभावित गांवों का दौरा किया और ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि उन्हें उचित मुआवजा मिलेगा। लेकिन हकीकत यह है कि अभी तक उन्हें जो प्रशासनिक मदद मिली है वह नाकाफी है। राहत सामग्री के नाम पर प्रत्येक परिवार को महज 2-2 पैकेट दाल और चावल दिए गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यह मुश्किल से 1 दिन का ही भोजन है। प्रशासन ने स्कूलों में अस्थायी राहत शिविर बनाए हैं, जहां प्रभावित परिवारों को रहने और सोने की व्यवस्था दी गई है, लेकिन वहां ना तो गद्दे हैं, ना ही ओढ़ने बिछाने के लिए चादरें। इस वजह से भी लोग बेहद कठिन हालत में रात गुजार रहे हैं। क्या कुछ हुआ है? बाढ़ से कितना प्रभावित हुए हैं? कितने घर तबाह हो गए? कितना नुकसान हुआ है? यहाँ तो संकनी डंकनी बाढ़ आ गया सर, और पूरा बह के ले गया। जितना भी है वो ना पानी वाला ड्रम है, और जितना महुआ है, अनाज है, और जो सिलेंडर गैस है, महुआ का ड्रम है, जितना पंप है, पाइप है, और बच्चे का अंगसूची है, और पट्टा है, जितना भी था पूरा बह के ले गया। जितना बैल भी आधा से ज़्यादा बह के ले गया, आधा निकाले। बैल भी बह गए? कितने बैल थे? बैल तो बहुत थे, लेकिन निकाले 1-2 टन बह के गया। 2 टन बैल भी बह गए? बहुत नुकसान हुआ। कितना नुकसान हुआ होगा? लगभग कितने हजार लाख का?
वो तो बोल नहीं सकता सर, लेकिन बहुत तो ले गया। एक मकान में कितना होगा, कम से कम 5-6 लाख का तो गया ही होगा। ऐसे तीनों गांव में कितने घर हैं जो इस तरीके से जो है ना तबाह हुए हैं, बर्बाद हो गए? पूरा तीनों गांव में होके 50 एक घर तो हो गया होगा, लग रहा है। अपने गांव में 20 का सुखमती। जब बाढ़ से कितना नुकसान हुआ, क्या कितना धान बर्बाद हो गया आपका, अनाज बर्बाद हो गया, दालें बर्बाद हो गई, कितना कुछ बर्बाद हुआ है? उनके तो हिसाब ना रही साहब, उन्हें काय सांगू सकूं दाने, हिसाब ही नहीं है, इतना बर्बाद हो गया। मतलब बर्बाद होली। काय बोलम, 2-3 डोला धान रही, चावल रही, मूंग, मंडिया, उड़ी, झुड़ूंग, पूरा कपड़ा लता, पूरा रूख रही, पूरा कपाट उपाट, पूरा सिलाई सेंटर करते भी दर्जी उर्जी पूरा निकरून गेली। पूरा निकल गया। हाँ, बचतो इतलं बाचली, निकरून घेतो इतलं निकरून गेली। अब तक ले साड़ी उड़ी कुछ नहीं आए, मैं 3 दिन वाली नहीं नहा ले। 3 दिन से आपने नहाया ही नहीं है? नहीं, उपास रहे, फिर उसी दिन तो बाढ़ आ गए। हाँ, काल शाम को इतने टाइम के भोजन इतना सा मिला शासन से। 24 घंटे भूखे रहे, उसके बाद जो है ना शासन ने चावल दिया। हाँ। अभी कहाँ रह रहे हैं आप लोग? स्कूल में। वहाँ कपड़े गद्दे वद्दे दिए प्रशासन ने कि नहीं? नहीं, हम ही लोग का ले गए, बचा वाला को। बचा वाला? कुछ बचा वाला को, गीला वाला कहाँ ले जाएंगे? मतलब आप लोगों के पास कपड़े तक नहीं है? नहीं है, पूरा दब गया। कपड़ा के बल तो नहीं सकलू साहब, काय करूँगे? तीजा चे बरत रही तो हम तीजा बरत के जैसे आम का जितलं नदी आहे बोलून बाती आम्ही ते दीप जलान बाती तो तैयार करते रहलू, पूजा पाष्टा करून रहती तो ये काय तर हाँ बोलते रहलू और एकदम नदी एटा अमरली। तब भीतरे पानी ओल तो कल तो कितना पानी ले निकल गेली, कहीं कुछ सामान के निकला नहीं सकली, कपड़ा के नहीं, ना राशन कार्ड के नहीं, ना आधार कार्ड के नहीं, सब कुछ दब गया। सब कुछ दब गया। एक टुकड़ी कपड़ा के निकला नहीं, सब्जी सब जा पूरा ये करेला उरेला सब, गोभी उभी रोड उधर पूरा गया, सब्जी तेल पाकिट पूरा गया। एक डब्बा थोड़ा तेल, 2 कार्टून दुकान का तेल, RCM तेल 1 कार्टून रहा, दुकान तेल रहा, नमक शक्कर तो 10-12 किलो रहा, पूरा गिल्ला हो गया, दबने वाला पूरा गिल्ला हो गया। बड़े तुमनार गांव की हालत सबसे ज्यादा भयावह है। यहाँ दर्जनों घर पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। 100 से अधिक घरों की दीवारें और छतें ढहकर मलबे में बदल गई हैं। ग्रामीण दिन रात अपने घरों के ढेर हुए मलबे से जरूरी सामान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। किसी तरह बचे खुचे अनाज, बर्तन और कपड़े निकालकर अपने जीवन को पटरी पर लाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बाढ़ ने उनका सब कुछ छीन लिया है। हमारे लाखों रुपयों का नुकसान हो गया है। पूरी जिंदगी की मेहनत एक पल में बर्बाद हो गई। अब हमारे पास न घर है, न जमीन पर खड़े होने का सहारा। एक पीड़ित ने आंसुओं के साथ अपनी व्यथा सुनाई। राम कुमार समरा। ये कौन सा गांव है? ये बड़े तुमनार है। यहाँ कितने घर जो है ना बर्बाद हुए हैं, तबाह हुए हैं बाढ़ से? यहाँ तो 10 घर पूरा बर्बाद हो गया है और बाकी तो डैमेज हो गया है। बाकी डैमेज हो गए हैं। 3 गांव में कितने घर हैं जो इस तरीके से डूब गए होंगे? 50 से अधिक घर होंगे क्या? हम तो कहीं गए नहीं है सर, और उतना पता नहीं है। हम लोग को यही घर में काम कर रहे हैं, पता नहीं चल रहा है कितना नुकसान हो गया है। कोई रहने आने की व्यवस्था की प्रशासन ने? कहीं रहने की व्यवस्था की है? तो स्कूल में तो कर दिए हैं सर। कोई गद्दा कंबल वगैरह इस तरीके से व्यवस्था की कि नहीं की? वैसा वाला तो व्यवस्था नहीं किया है सर, गद्दा कंबल का। केवल दाल चावल दे दिया है। जी। और बर्तन बनाने के लिए अगौनी भगोना ये जो रहता है बनाने के लिए, वो तो स्कूल से बात कर देंगे, बोलेंगे। तो वहाँ बनाया खाया जा रहा है जी। बस स्कूल दे दिया, बर्तन दे दिए, खाना दे दिया और अपना बनाओ खाओ जी। और कपड़े अपड़े कुछ नहीं दिए सोने होने के लिए। क्या नाम है आपका? सुमित पुजारी। ये कौन सा गांव है? ये बड़े तुमनार राउतपारा है। कितने घर यहाँ पर बाढ़ की चपेट में आए और पूरी तरीके से मलबे में तब्दील हो गए? कम से कम बड़े तुमनार में 20 घर।
20 घर। और बाजार पारा में? जी वो भी एक ही गांव है। एक ही गांव है। ये सब और मिला के बांगापाल में लगभग? बांगापाल तो नहीं गए सर। लगभग कितने होंगे तीनों गांव को मिला के? 50 से ज्यादा घर होंगे? जी 50 के आसपास होंगे तीनों गांव मिला के। सुरोकी हो गया, बड़े तुमनर हो गया, बांगापाल। जानवर भी बह गए हैं? जी जानवर भी इनके घर का बह गए बोल रहे हैं 2 घर। एक तो अपने सामने से उठा के फेंक दिए, एक बैल मरा हुआ था। धान अनाज कितना कुछ? वो तो सभी घर का, ये थोड़ा बहुत भी नहीं बचा। जो दबा था वो भी पूरा बिक गया है, तो पूरा अंकुरित हो गया, उसको खाने लायक का भी नहीं है। खाने लायक भी नहीं बचा। जी प्रशासन से कोई मदद मिली? कितना अनाज मिल रहा है? क्या कुछ बोल के जा रहा है? कोई अधिकारी आया यहाँ पे आप लोगों से मिलने के लिए? जी ये विधायक आए थे और जिला अध्यक्ष आए थे, तो सरकार से मांग करेंगे मदद के लिए बोले, जो आगे बढ़ाएंगे बात को। इतना नुकसान हो गया है बोलेंगे। फिलहाल मतलब अधिकारी कोई नहीं आया? जी। कितना चावल दे के गए हैं? तो पंचायत से दिए हैं 2 बोरा, मतलब 1 कुंटल दिए हैं 12 घर के लिए। तो आज शाम तक खत्म हो जाएगा वो? जी आज शाम तक खत्म होने का संभावना है। तो फिर दोबारा देंगे क्या? कुछ बोले? दोबारा देंगे बोले, ये इमरजेंसी के लिए दिए उतना है। कहीं कोई रहने की व्यवस्था की है कि नहीं की है? स्कूल में व्यवस्था की है रुकने की। गद्दे वद्दे है सही से कि नहीं है? गद्दे तो नहीं है सर, वही चटाई वगैरह बिछा सकते हैं। अपनी चटाई लेके जाओ? जी। कोई गद्दे वद्दे की व्यवस्था नहीं है? नहीं। वहाँ खाने आने की व्यवस्था है? जी वही चावल दिए हैं, उसी बना के खाते हैं, दाल वहीं पे? जी। सब लोग मिल के जो है ना इस तरीके से जो मलबे में दबा हुआ अनाज है उसको निकाल रहे हैं? जी सब अपना अपना निकाल रहे हैं सर। सभी का नुकसान हुआ इस पारा में, सब अपना अपना निकाल रहे हैं। बताओ आप अपना नाम। मैं दुर्गा जाड़े हूँ। कौन सा गांव है ये तुमनार है। कौन सा पारा? बड़े तुमनार है, बाजार पारा है। बाढ़ से भी इलाका प्रभावित हुआ था? हाँ हुआ था। अब कैसे हालात हैं? क्या हुआ है? घरों में कितना नुकसान है? बहुत ज्यादा नुकसान हो गए हैं सर। यहाँ खाने पीने के लिए भी, रहने के लिए जगह भी नहीं है, सोने बैठने के लिए तो बहुत दूर की बात है, खाने के लिए भी कहाँ रहना हो रहा है? प्रशासन ने कोई मदद की? नहीं किए हैं, कोई मदद नहीं है। हम लोग का कोई मदद नहीं है। ये सर लोग आए थे, उन्हीं के यहाँ गए थे, वहीं सोए थे, वहीं खाए। अभी फिर जाएंगे, ये कपड़ा मन को धो देंगे, उसके बाद फिर जाएंगे खाना। कैसे मतलब जब बाढ़ आई तो कैसे आप लोग मतलब यहाँ से बच के निकले? क्या हम लोग छत के ऊपर चढ़े थे, सीढ़ियाँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, एक सर तो चल नहीं पाते हैं, विकलांग है सर लोग। नहीं था कि हम लोग बचेंगे, यदि कुछ भी हो जाता उसको तो ऐसे ही पकड़ के ऐसे चढ़ाए हैं। आसानी था। कैसा महसूस हो रहा था? मतलब ऐसा लग रहा होगा कि बहुत आप ऐसे पूछ रहे हैं सर, हम लोग उतने समय हम लोग बचेंगे कि नहीं, ऐसे हो रहा था। आप ऐसे पूछ रहे हैं, कैसे लग रहा था? अब कैसे लगेगा सर? हम लोग बहुत वो हुआ ना, हम तो रात में 2-3 बार उतरी सर, अपने जान जोखिम डाल के। बताओ इतना पानी रहेगा तो खाने पीने का कहाँ बचेगा भैया? कुछ नहीं, कर्मचारी नहीं आया, कोई नहीं आया, नहीं कुछ नहीं मिला है। क्या बोला जा रहा है आपसे कि नहीं मिल पाएगा? आप सरकारी कर्मचारी ऐसा कुछ बोला गया? नहीं वैसे कुछ नहीं, देखने भी तो आना चाहिए कि है जिंदा है कि मर गए हैं, कुछ नहीं है। सरपंच सचिव कोई तो नहीं आए हैं, अभी तक नहीं आए हैं। हम लोग तो रात भर छत में थोड़ा पानी गिरा, झिल्ली मन को पकड़ के सोए थे। अब क्या करेंगे? छोटे बच्चे को कहाँ ले जाएंगे? इतना पानी कमर से ज्यादा था, तो कहाँ निकलते? हम लोग निकल नहीं पा रहे हैं। गांव में हालत इतनी खराब है कि महिलाएं बच्चों को लेकर सुरक्षित जगहों की तलाश में भटक रही हैं। कई परिवार अपने रिश्तेदारों या जान पहचान वालों के यहाँ शरण लेने को मजबूर हैं। वहीं बुजुर्ग और बीमार लोग बिना इलाज के राहत शिविरों में पड़े हुए हैं। साफ सफाई और दवाइयों की कमी से बीमारियों का खतरा मंडराने लगा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि सिर्फ राहत सामग्री नहीं बल्कि उन्हें रहने के लिए सुरक्षित ठिकाने, कपड़े और मुआवजा जल्द से जल्द दिया जाए। उन्होंने कहा कि अगर तत्काल मदद नहीं मिली तो आने वाले दिनों में हालत और भी बिगड़ जाएंगे। ये बताइए कि ये जो तुमनार में जो बाढ़ आई, बाढ़ आने से क्या क्या नुकसान हुआ आप लोगों के घरों में? हम लोग तो मतलब 8 बजे जैसा सो गए थे सर, हम लोग को तो कुछ पता नहीं चला। पहले तो मतलब 8-9 बज जाता था रोज, मतलब लेट से सोते थे, लेकिन उस दिन ना हम लोग एकदम जल्दी सो गए। और जब उठे मतलब बड़ी वाली बोलती है कि बाथरूम जाना है ऐसे करके, तो उसको मतलब उठी ना, तो उसके बाद अभी क्या क्या नुकसान हो गया घरों में? अभी घर में चावल दाल, पूरा डॉक्यूमेंट्स, फाइल, बच्चे लोग का मतलब जितना भी है, कापी बुक्स वगैरह कुछ भी नहीं रहा। जो भी पैसा वैसा था सब कुछ मतलब डूब गया सर। कोई आया क्या ग्राम पंचायत की तरफ कोई भी से, नहीं आया, प्रशासन की तरफ से? नहीं कोई नहीं आया। कैसे अभी आप लोग खाने पीने की व्यवस्था? अभी स्थिति ऐसे है सर कि दूसरे के यहाँ मतलब आना जाना ऐसे टाइप का हो गया सर। 3-4 दिन हो गया। प्रशासन ने कोई व्यवस्था की क्या? नहीं कोई व्यवस्था नहीं की है।
आसपास के कितने घरों में ऐसी समस्या आई होगी गाँव में? करीब करीब हो गया सर 10-15 लोग का हो गया पूरा, ये पूरा कॉलोनी मतलब इधर पूरा ये वाला घर गिर गया, किसी का तो 3-4 का रहने का भी छत नहीं है, ऐसा टाइप का कंडीशन है। तो अभी कहाँ पर रह रहे हो आप लोग, कैसी जगह में? अभी रहते हम लोग सरी के यहाँ रह रहे हैं सर, दूसरे के यहाँ से मतलब आना जाना हो रहा है। हाँ सफाई कर रहे हैं, क्योंकि अभी इसमें टाइम लग जाएगा, महीना भर तो लग ही जाएगा सर, क्योंकि घर का स्थिति ऐसे बना हुआ है, पानी भी है और ऊपर से ना मतलब बदबू भी कर रहा है सर, मतलब 2 मिनट भी बैठ के मतलब सांस लेने को वो नहीं है, ऐसा स्थिति है घर का, बहुत मतलब कंडीशन खराब है जी। सर जो बाढ़ आई थी उस बाढ़ के बाद में अब बचाव कार्य किस तरीके से चल रहा है? पालिका की टीमें कहाँ पर लगी हुई है, क्या काम हो रहा है? नगर पालिका माध्यम से जो है अपन लोग सब जगह टैंकर से पानी पहुंचा रहे हैं, है ना। सभी वार्ड में 1 से लेकर 15 तक जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ा वहाँ पर ये कर रहे हैं। और यहाँ कलेक्टर सर महोदय के जो निर्देशन से हम लोग नाश्ता खाना सब व्यवस्था करवा रहे हैं। सर कौन से वार्ड हैं ऐसे जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं? 6 नंबर हो रहा है और 5 नंबर सब जगह गए हैं हम लोग, और जहाँ जहाँ घर टूट गया है टूटा है उसको भी हम लोग जाके मिलने से चर्चा की थी, राहत सरकार तरफ से मिलेगा आश्वासन। नगर में 2 ही बाढ़ प्रभावित हुए क्या? नहीं सभी जगह, और टूटी टिकरा पास होगी वहाँ पर भी गया है। वार्ड नंबर 10 है? हाँ वार्ड नंबर 10 में और 11 में भी है। और दूसरा बात कि हम लोग आए हैं, फिर विधायक महोदय भी गए थे, उपाध्यक्ष महोदय भी गए, सब लोग जाकर के हमने निरीक्षण किए हैं, देख के बात करके। शहर में कुछ आंकड़ा निकल के बाहर आया कि कितने लोग प्रभावित हैं, कितने परिवार प्रभावित हैं? लगभग मेरे विचार से 60-70 लोग सिर्फ 60-70 ही लोग? 60-70 घर ये हो गया, टूट गया हो गया। बाढ़ से आई हुई तबाही के बाद में किस तरीके से राहत और बचाव कार्य चल रहा है, क्या वहाँ पर पहुँचाया जा रहा है लोगों को, बताइए थोड़ा सा। बाढ़ एक दैवीय आपदा है और बहुत सारे लोग जो है बाढ़ से प्रभावित है। कई लोगों का मकान भी डूब गया था, विस्थापितों को जो है आश्रय स्थल और अन्य जगहों पर जो है पुनर्वास करके उनके लिए यह है लगातार राशन सामग्री अवेलेबल करवाई गई है प्रशासन की तरफ से। और लगातार हमारा जो है ये आत्मानंद में सेंटर बनाया गया है, यहाँ से भोजन आश्रम और स्कूलों से भोजन व्यवस्था जो है पैकेट बना के भेजा जा रहा है। और साथ ही साथ जो है ये आप देख रहे होंगे यहाँ सूखा जो है उनको ना राहत जो अन्न सामग्री है वो देने के लिए, कंबल और जो है कपड़े देने के लिए है ना हमारी तैयारी है। और साथ ही साथ हमारे जो है तहसील और जो है ना नगर पालिका की टीम है, इन्होंने पूरे नगर में पूरा सर्वे कर लिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में पटवारी और अन्य आर्यों ने मिलकर सर्वे किया है, ताकि जल्द से जल्द इनको जो है जो नियत दर है प्रशासन का उसमें जो है ना आदेश सिंचाई के पत्रों को है ना बना के तुरंत जो है ना जो राहत राशि इसको भी प्रदान किया। प्रशासन अपना कार्य जो है बहुत तेजी से कर रहा है और है ना आशा कर रहे हैं कि है ना ये 2-4 दिन में जो है ना इनको पर्याप्त राहत मिल जाए। सर क्या कुछ आंकड़ा निकल के बाहर आया, कितने लोग प्रभावित है पूरे जिले में? अभी है ना लगभग जो है ना जो हमने सहायता पहुंचाई है 500 से ऊपर लोगों को हमने सहायता पहुंचाई है और लगातार जो है उन तक किसी न किसी है ना तरीके से हम सहायता पहुंचा रहे हैं। क्या निश्चित आंकड़ा 500 ही लोग प्रभावित हुए? कैसे हो सकता है कि कुछ आंकड़े हमारे पास आए नहीं होंगे, जो आंकड़े हमारे पास आए हैं उसके आधार पर हमने आपको बता दिया। इधर बाढ़ ने दंतेवाड़ा की सुरभि कॉलोनी के दर्जनों घरों को अपनी चपेट में लिया था। अब घरों में मलबा और जमकर कीचड़ जमा हो गया है। इसी कॉलोनी में दंतेवाड़ा नगर पालिका के सीएमओ पालदास का मकान भी है। रहवासियों का दावा है कि सीएमओ के घर पालिका का पानी टैंकर सुबह से घर की सफाई में लगा था और लोगों के घरों में बाढ़ से आई तबाही के 2 दिन बीत जाने के बाद भी कोई सुविधा नहीं पहुंची। पानी के टैंकर को सीएमओ के घर में लगा देखकर लोग भड़क गए और सीएमओ के घर खड़े टैंकर को लेकर जमकर खरी खोटी सुनाई। लोगों का कहना है कि अधिकारी अपने घर को पहले देख रहे हैं और गरीबों के घर पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जी क्या परेशानी है यहाँ पे? जब बाढ़ आया था कोई नहीं आया तो यहाँ तक मेरे को पानी आ गया। कोई चिल्ला रहा तो रोगी आके हमारा भाई लोग आके मेरे को एक हाथ में खींच रहा और एक लेके गया, पूरा सामान से बहा रहा। मैं क्या करूँगी अकेला, मेरा बेटा भी नहीं था, मैं क्या करूँगी बताओ। हाँ पंचायत से कोई नहीं आ रहा है। अरे साहब, हाँ साहब घर में कपड़ा धोने के लिए पानी है और हमारे घर में धोने के लिए पानी नहीं है और उनका कपड़ा धोने के लिए पानी है। अब बताइए, उन लोग का घर में टैंकी है, साहब लोग का घर में एक लेबर है और हमारे घर में एक गिलास पानी भी नहीं है। हाँ एकदम खाने के लिए कोई नहीं पूछने के लिए, गाँव वाला कोई नहीं आ रहा एकदम खाया कि नहीं खाया, मर रहा कि बस रहा। क्या पंचा है इस साल में आने जाना बहुत
कलेक्टर के पास जब मैं खुद जाऊंगी ऐसी हालत में। अपना नाम बताइए, क्या तकलीफ? मेरा नाम अमित कुमार सिन्हा, मैं सुरभि कॉलोनी निवासी औराभाटा दंतेवाड़ा का रहने वाला हूँ। मैं घर का पूरा हालात खराब है, ना तो कल से यहाँ पे हमको पानी मिला है और ना तो कोई पूछने के लिए आया कि एक बोतल पानी आपको चाहिए पीने के लिए, क्या घर का हालात है आपका। जो भी अधिकारी आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, रास्ता नाप करके अपना जा रहे हैं। किन्हीं के घर में टैंकर का टैंकर लगा, लेकिन अपने यहाँ ना तो टैंकर पहुंचा है कल से, ना कुछ बोला पहुंचा है अभी तक। हमने भी जब बोला जा करके सीएमओ साहब के यहाँ, तब एक टैंकर ला करके लगाए। आज 24 घंटे के बाद, जब बीत जाने के बाद, पूरा घर का हालात देखिए क्या हो रहा है। फैमिली किसी और के घर में है, हम लोग इतने परेशान हो चुके हैं, ना तो सफाई करने के लिए कोई कर्मचारी। किस बात पे विवाद हुआ था? सीएमओ साहब के घर के सामने में टैंकर खड़ा था, उनके घर में कपड़ा धुला जा रहा था साबुन से। हमारे यहाँ इतना परेशानी, पीने के लिए पानी नहीं है, कहीं साबुन से साफ करने के लिए पानी नहीं है, गंदा पानी आ रहा है कल से। सर, सुरभि कॉलोनी में एक खबर निकल करके आई थी कि आप अपने घर में टैंकर से साफ सफाई करवा रहे थे, ऐसा लोग आरोप लगा रहे थे। एक वीडियो भी निकल के आया, क्या मामला है सर, किस तरीके से? इसमें क्या है, अपना उपाध्यक्ष महोदय का टैंकर मंगवाया है, सब जगह पानी उधर अड़ोस-पड़ोस में लिए है, हम लोग लिए अड़ोस-पड़ोस में दिए। कल से हम लोग एक टैंकर भी उधर अपना लाइन में आए नहीं, फिर भी क्या है, फिर हम लोग अपना सोच करके अगल बगल भी लिए, ऐसा नहीं है, सभी जगह हम लोग पानी टैंकर। सर, फिर उसके बाद भी क्यों वहाँ के मोहल्ले वाले आप नाराजगी अपनी व्यक्त कर रहे थे, क्या कारण था? व्यक्त नहीं है, फिर कल का फायर ब्रिगेड भी कल पिछले लाइन में तीसरे लाइन में आया है, पूरा दो दिया, अपना पास कुछ आया नहीं है। सर, लोग आक्रोशित थे और उनका सीधा सा आरोप था कि सीएमओ साहब अपने घर में जो है ना कपड़े धुलवा रहे हैं, बर्तन धुलवा रहे हैं, लेकिन हमको पानी नहीं मिल रहा है। ऐसा जो है ना सभी कॉलोनी के जो आसपास के घर वाले थे, जो पीड़ित थे, उनका आरोप था। उस पर क्या कहेंगे? वैसा नहीं है, अगल बगल भी लिए अपना टैंकर से, और उपाध्यक्ष महोदय मंगवाया है टैंकर रखो जहाँ सुविधा उसके हिसाब से रखा है, और हमारे भी लेने वाले तो दूसरे जगह में भिजवा दिया हूँ, है ना, ऐसा है। दक्षिण बस्तर में आई इस आपदा ने लोगों को पूरी तरह असहाय कर दिया है। जिन गांवों में खुशहाली और हरियाली नजर आती थी, वहां अब सिर्फ मलबा और मातम पसरा हुआ है। लोगों की नजरें अब सरकार और प्रशासन की ओर टिकी हैं कि उन्हें कब तक राहत और पुनर्वास की ठोस व्यवस्था मिलती है। खबरों की खबर में फिर किसी खबर पर होगी बात।